मैंने अपने आयुर्वेद और योग के इस सेवा काल में पिछले 21-22 वर्षों से हजारों सर्वाइकल के रोगी देखे हैं, उन्हें सुना है, समझा है, उन पे काम किया है और जो निष्कर्ष जो मुझे उपलब्ध हुआ वो आज मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ। नमस्कारम, मैं नित्यानंदम श्री बात करूँगा सर्वाइकल के दर्द की। सर्वाइकल का दर्द मोटा मोटा पोस्चर की गड़बड़ी से होता है। झुककर बैठना, देखना और गलत तरीके से लेटना, गर्दन मुड़ जाना, ये सब कारण हो सकते हैं। लेकिन ये लंबा तब खिंचता है जब वो आदत एक तो वैसी ही खराब रहे पोस्चर की, दूसरा आहार का संयम भी ना हो, जैसे कि ठंडा पानी पी लेना, कभी गर्म कमरे में, ठंडे कमरे में जाना, फिर गर्म वातावरण में, इस तरह से। और ज़्यादातर लोग खाली पेट वजन उठाते हैं, झुककर, या कई बार बिना तकिए के सो जाएंगे, कई बार मोटा तकिया लेकर सोएंगे। दोनों ही चीज़ें गलत हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको सूक्ष्म व्यायाम कराता हूँ कुछ सर्वाइकल के तुरंत ठीक करने के लिए, तुरंत आराम मिलता है उससे। जब वो कर लेंगे उसके बाद फिर कुछ मैं आपको आयुर्वेद का उपचार और थोड़ा बहुत आहार का संयम बताऊंगा अंत में। तो सबसे पहले आप क्या करें, अपने हाथों को यूं यहाँ पर रखें और आपस में उंगलियां मिला करके श्वास भरें। सामने की तरफ दोनों हाथों को धक्का देना है। ध्यान रहे इसमें आप इस वाले हाथ को इधर धक्का देंगे, इस वाले हाथ को उधर की तरफ धक्का देंगे। हथेलियां यूं नहीं होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, बल्कि ये जो उंगलियां हैं ये आपको अपनी तरफ खींचनी है और जो ये हथेली है ये सामने की तरफ धक्का देना है। ऐसे श्वास भरते हुए धक्का देना शुरू कर देना है और 10 सेकंड, 15 सेकंड, जितनी जिसकी सामर्थ्य, इसे दबाएं, सामने की तरफ धक्का दें। थोड़ा पसीना आएगा, थोड़ा गर्दन और भुजाओं की जो मांसपेशियां वो कस करके खींचेंगी और जब आप वापस थक जाएं तो वापस नीचे आ जाएं। बिल्कुल जमीन पर हाथ ढीले से रख दें। क्यों? आपको अकड़े नहीं रखने, उस पर वजन रहता है, मांसपेशियों में वजन नहीं रखना। जब विश्राम की बारी आए तो पूरा शून्य, एकदम जीरो पे ले आना है। फिर 5-7 सेकंड रुकना है, फिर श्वास भरना है। ना ज्यादा हाथ ऊपर, ना ज्यादा नीचे, बिल्कुल कंधों के लेवल पर। और आंखें बंद भी रख सकते हैं, खुली भी रख सकते हैं। पीठ झुकी ना हो, पीठ सीधी रखनी है। बहुत परेशान है, बहुत दुखी है तो कुर्सी पर बैठकर कर सकते हैं। अगर बैठ सके तो चौकड़ी लगाकर कर लें। चौकड़ी लगाते हैं जब हम नीचे से ब्लड का सर्कुलेशन घट जाता है, कम हो जाता है, वो सारा ब्लड फिर ऊपर आता है और फिर आप जब व्यायाम करते हैं तो पूरा अच्छे से उसको ब्लड फ्लो मिलता है। ये भी एक लाभ है सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन में बैठकर करने का। फिर ये 5-7 बार कर लेना है आपको। जब ये हो गया उसके बाद दूसरा अभ्यास। कैसे? इसी तरह से हाथों को सामने धक्का दीजिए पूरा अच्छे से, पिछली बार से थोड़ा ज्यादा बल लगा करके, और हाथों को आगे की तरफ मोड़े। चेहरे पे शिकन नहीं होनी चाहिए, चेहरा खिला हुआ, शांत, सहज। और सांस छोड़ के बीच में थोड़ा सांस होल्ड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो भले ही सांस ना रोके, बाकी सामान्य व्यक्ति हल्का सांस होल्ड कर ले। और बीच में आ गए, फिर श्वास भरा। अगर आपको 1 राउंड करके ही थकान लग रही है तो आप 1 राउंड करके ही वापस आ जाएं। जरूरी नहीं है कि आपको एक साथ 5-7 बार करना है। आपके शरीर का सामर्थ्य, आपकी अंदर की शक्ति जितना आपको साथ दे उतना ही अभ्यास करें। फिर उसके बाद विश्राम लेकर के 10-15-20 सेकंड का वापस इस तरह से आगे की तरफ, थोड़ा बीच में रुके, श्वास छोड़ा, फिर श्वास भर के पीछे। श्वास भरने से थोड़ी देर वहां रुकने की शक्ति आ जाती है श्वास से,
और एक सेल्फ कंट्रोल भी आता है। इस तरह से वापस इसे भी 5-7 बार कर लेना है। एक बार आगे और पीछे करने को हम एक व्यायाम गिनते हैं, तो 5 से 7 बार कर लेना है। फिर ये हो गया दूसरा अभ्यास। तीसरे अभ्यास में इसी तरह से आपको भुजाएं सीधी ऊपर की तरफ खींच लेनी है और बाहर निकाल दें, मोड़ लें, घुमा दें किसी तरीके से। कईयों की इतनी घूमेगी, किसी की इतनी घूमेगी, ज़्यादा जाएगी नहीं, बाहर हथेलियां निकल जानी चाहिए। ये बताएगा आपको कि आपकी मांसपेशियां अकड़ी नहीं हुई, जकड़ी नहीं हुई, बिल्कुल खुली हुई हैं। बस थोड़ी बहुत दर्द है, लेकिन अगर पूरी जा ही नहीं रही, समझ लीजिए मांसपेशियों में अकड़न है, जकड़न है, कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेजेस हैं, सख्तपन है, या यूँ कह सकते हैं कि मांसपेशियां क्रैम्प्ड हैं, मसल फटीग है। तो ये सांस भर के फिर अंदर ये थोड़ा कम जा पाता है, इधर की मूवमेंट मसल की, हड्डी की कम है अंदर की तरफ, तो ये वापस आ गए। आपको साथ साथ पसीना आने लगेगा, आप पहुंच सकते हैं, उसे साफ कर सकते हैं, हल्की सांसें ले सकते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं। इसे सुबह खाली पेट करें, शाम को भी एक बार सूर्यास्त के समय जब हल्की ठंडी हवा चलने लगे तब करें, और दिन के समय जब आप दोपहर को अपना दफ्तर में काम कर रहे हैं या कुछ काम करके थोड़ा ब्रेक जब आपको मिले तब करें। यात्रा के दौरान आप गाड़ी में बैठे बैठे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको तीसरा अभ्यास मैंने बताया, एक बार फिर से देख लीजिए। श्वास भरते हुए भुजाएं ऊपर की तरफ उठाई और हथेलियां यूं तो खुली हुई हैं, सीधी हैं, आपस में उंगलियां मिली हैं, लेकिन हम इस तरह से घुमा देंगे जैसे किसी चाबी को हम ताले में लगाकर घुमाते हैं। तो आपको वापस बीच में आना है, श्वास फिर से लेना है और जितना हो सके अंदर की तरफ। विपरीत मोड़ना मांसपेशियों को अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। एक ही तरफ आप आगे झुककर जब झाड़ू लगाते हैं तो शाम तक कमर थक जाती है। योग में हम क्या करते हैं, थोड़ा आगे झुकते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं। तो दोनों तरफ जब हमारे मांसपेशियों की, हड्डियों की मूवमेंट होती है तो हम एक तरह से बैलेंस में आ जाते हैं, हमारी जो पोस्चर है वो बैलेंस में आ जाता है। ये हो गया तीसरा अभ्यास। चौथा अभ्यास कैसे करना है आपको, यहाँ पर दोनों हाथ रख लें और श्वास भर के गर्दन को पीछे धक्का दें, कंधों को अपने हाथों की मदद से आगे खींचें। ये बड़ा ही आरामदायक है। सांस मैंने रोक कर रख ली है क्योंकि मुझे रोकना अच्छा भी लगता है, फेफड़ों की शक्ति बढ़ती है, सेल्फ कंट्रोल आता है, एकाग्रता बढ़ती है। जब श्वास रुका हुआ होता है ध्यान भी नहीं भटकता, पूरा ध्यान श्वास रुकी होने की वजह से एक ही जगह केंद्रित हो जाता है, विचार कम आते हैं। ये हो गया, एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, फिर रुक गए, फिर इस तरह से कर लिया, 5-7 बार इसको भी करना है। ध्यान रहे यूं ही बस ऐसे नहीं खींचना है, अच्छी तरह पहले पकड़ बनानी है कंधों के जड़ में, माने गर्दन की जड़ में। फिर श्वास लेना है, गर्दन पीछे धकेलें और कंधों को आगे खींचे। दर्द भी होगा, जिसको सर्वाइकल में दर्द है बड़ी दर्द होगी, लेकिन ऐसी दर्द होगी जिसको हम कहते हैं आराम देने वाली दर्द। एक होती है दुखी करने वाली दर्द जो कि आपको हो रही थी, जब आप इसको करेंगे आपको विपरीत वाली, रिवर्स वाली पेन होगी जो कि आपको फील कराएगी कि हाँ अब ब्लड का फ्लो हो रहा है, चल रहा है, आराम मिल रहा है। ऐसी दर्द होगी, मीठी सी दर्द, तो आपको कर लेनी है। इस तरह से आप इसको 5-7 बार कर लेंगे। ये आपका चौथा अभ्यास था। 5वें अभ्यास में आपको इस तरह से गर्दन को सीधे रखते हुए, आंखें भले ही खुली या बंद या हल्की बंद, हल्की खुली, हाथ सामने ले आए बायां, दाएं हाथ को इस तरह से उसके पीछे रख करके एक दूसरे के तरफ इस तरह से ग्रिप बना करके श्वास भरते हुए दोनों को एक दूसरे के विरुद्ध दबाव दे। एक नहीं, ये तो पीछे खींचेगा, ये आगे को धकेलेगा। पूरा जोर आपका कंधे पे आएगा, गर्दन पे आएगा। शुरुआत के 10 सेकंड तक
मांसपेशियों का जो जोर लगता है उससे अगले 10 सेकंड 15 सेकंड में बहुत जोर लग जाता है। तो जब आप बहुत ज़्यादा दर्द में हैं तो 10 सेकंड ही रोकें या 5-7 सेकंड ही रोकें। जब जब आप स्वस्थ होते जाएं और अब आप चाहते हैं कि आपकी मांसपेशियां पहले से और रोज़ मजबूत होती जाए, तो रोकने का थोड़ा टाइम बढ़ा दें, उससे मसल की थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। बस ये तरीका होता है। ये देखिए दूसरी तरफ से ऐसे नहीं करना कि ये भी मुड़ा हुआ है और ये भी मुड़ा हुआ और ऐसे लगे हुए हैं, नहीं नहीं, बड़े ध्यान से देखिए जरा। और ये आगे इधर नहीं, बिल्कुल आपका जहां पे कंधा है उसी के लेवल पे ये दबाव दिया। एक बार ऐसे करना है, एक बार ऐसे करना है, ये एक होगा। एक सेट को हम एक कहते हैं, तो ये भी 5-7 बार करना है। ये आपका एक अभ्यास मैंने सिखाया ये वाला, एक सिखाया ये वाला, फिर तीसरा ये वाला, और फिर चौथे नंबर पर मैंने आपको सिखाया ये बताया, और ये 5वां था ये वाला। इसी के बाद अंत में आप श्वास भरते हुए, कंधा नहीं हिलेगा, ना ही कंधा ऊपर जाएगा ना ही कंधा नीचे जाएगा, बिल्कुल सामान्य रहेगा। श्वास भरते हुए एक तरफ पहले आपने मोड़ा, फिर श्वास छोड़ के बीच में आ गए, श्वास भरते हुए फिर दूसरी तरफ गए, श्वास भरते हुए फिर इस तरह। थोड़ा दर्द तो होगा पर आराम भी मिलेगा। आंखें खुली रख सकते हैं। फिर दाएं बाएं गर्दन को कंधे तक ले जाने की कोशिश करें। जिनकी कंधे तक नहीं जाए यहीं तक रुके, इसका मतलब यहाँ मांसपेशियां हार्ड हुई पड़ी हैं, सख्त है, ऐठन है, कहीं ना कहीं कोई कठोरता बनी हुई है, उनको लचीला बनाना है। वो बनेगा व्यायाम से, अच्छे आहार से। चावल बंद कर दें कुछ दिन सर्वाइकल है तो, दही बंद कर दें, केला बंद कर दें, ठंडा पानी, आइसक्रीम और कुछ ऐसी चीजें जो वात बहुत बढ़ाती हैं, वायु बहुत बढ़ाती हैं, जैसे कि बासी खाना, बार बार गर्म करके खाना, यूं ही खाना खाते समय साथ साथ ज़्यादा ठंडा पानी पीना, ये सब बंद कर दें। क्या लें? अदरक थोड़ा बढ़ाएं खाने में, थोड़ा सौंठ का सेवन करें, थोड़ा घी का सेवन करें, देसी घी का, थोड़ा उष्ण चीज़ें लें, गर्म पानी पिएं, थोड़ा भाप लें, थोड़ा धूप का सेवन करें, मालिश करें। ये सब चीज़ें मिल करके आपको आराम देंगी। वात नाशक चीज़ों का उपयोग करें, पत्थे लें, और वात कारक चीज़ें जो वात बढ़ाती हैं, वायु बढ़ाती हैं, उनको अपथ्य यानी कि उनको अवॉइड करें। बस इतना कर लें। ये थे 5-6 अभ्यास। जाते जाते एक ज़रूरी चीज़ बताऊं, सर्वाइकल के लोग यदि बहुत परेशान हैं, वैसे तो वैद्य की परामर्श लें, आयुर्वेद के चिकित्सक से, लेकिन मैं एक छोटा सा उपयोग बता देता हूँ तेल लगाने का। अगर मिल जाए तो लहसुन का तेल 1 चम्मच, तारपीन का तेल 1 चम्मच, और इसमें डाल दीजिए आप एरंड का तेल 1 चम्मच, और चौथे नंबर पर इसमें मिल जाए तो मोम का तेल। ये चारों तेल मिला लें 1-1 चम्मच, हल्का सा गुनगुना करके गर्दन के दोनों तरफ मालिश करें। ये थोड़ा रात के समय कर लें जब सोना हो, आपको बहुत आराम मिलेगा। इसके बाद इस पर सेक भी कर दें, थोड़ा कपड़ा लेके या हीटिंग पैड से गर्दन पे सेक कर दें, और पतला सा तकिया लेकर सोएं। गर्दन रात को ध्यान रखें कि मुड़े ना। किसी को आपका ध्यान रखने के लिए कहें कि भाई आपका पोस्चर चेक करें। ये तेल आपके काम आएगा। अगर ये तेल बनाना कठिन लगे तो बना बनाया बाजार में प्रसारिणी तेल मिल जाता है। इसको भी आप थोड़ा गर्म करके मालिश कर सकते हैं सुबह शाम नहाने के बाद। और ठंडे पानी से, बहुत ठंडे पानी से ना नहाएं, गुनगुने पानी से नहाएं। और साथ ही साथ आप प्रसारण्यादि कषायम वटी ये भी ले सकते हैं। खाने के बाद 1-1 गोली सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम गर्म पानी से। प्रसारण्यादि शब्द जो है, इसके बाद आता है कषायम। कषायम क्वाथ को बोलते हैं, तो कई लोग कषायम ना लिख करके क्वाथ लिख देते हैं और वटी की जगह वटकम लिख देते हैं, तो बन गया प्रसारण्यादि क्वाथ वटी। तो ये आपको
मिल जाएगी हमारे संस्कृति बाजार, ज़ेम्बू.in या फिर अन्य किसी की वेबसाइट से या किसी नज़दीकी चिकित्सालय और फार्मेसी से आप लेकर के उपयोग कर सकते हैं। जिनको थोड़ा गर्म दवाइयाँ सूट नहीं करती उनको थोड़ा इससे बच करके लहसुन की कली खा लेनी चाहिए, थोड़ा अदरक टमाटर का सूप पी लेना चाहिए, इतने से भी बहुत आराम मिलता है। ये थे कुछ अभ्यास सर्वाइकल से आराम पाने के लिए, और मैंने ये भी बता दिया कैसे आपने धीरे धीरे थोड़ा रोकने का समय बढ़ाना है, 30 सेकंड तक ले जाना है, उससे मांसपेशियां मजबूत होंगी और मांसपेशियों को मजबूती मिलती है थोड़ा प्रोटीन का सेवन करने से, थोड़ा आपको व्यायाम देने से और अच्छी नींद और अच्छी रेस्ट से। इतना समझ गए आप आगे कभी बीमार नहीं होंगे। बस यही कामना कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। उसी के साथ मैं आज आपसे लेता हूँ विदा। अगले कार्यक्रम में फिर मिलूंगा आपको बहुत सारी नई जानकारियाँ, ढेर सारी नई बातों को लेकर के। मेरा यही मकसद है कि हर छोटा बच्चा जीवन में जब वो बढ़ने लगे, उसको समझ आने लगे, तो अपने शरीर की समझ भी हो, वो अपना खुद का डॉक्टर खुद हो और वो अच्छी समझ रखता हो, दूसरों को भी मदद कर सके, हम बीमार होने से बचें। ये भी बहुत बड़ा योगदान है हमारी जीडीपी में, हमारे दुनिया की खुशहाली में। मैं उसके लिए आपका साथ चाहूँगा। अपने तक न रखें ये चीज़ें, औरों को भी सिखाइए। आप सब खुश रहें, इसी कामना के साथ नमस्कारम। क्या कोई खाने की चीज़ ऐसी है जो 1 साल के बच्चे से लेकर के 100 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को दी जा सके? जी हाँ, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आनंदम आयुर्वेद के द्वारा बनी, यानी मेरे द्वारा बनाई गई मल्टीग्रेन खिचड़ी। इसमें जितने भी मिलेट्स या अनाज हैं वो एज्ड हैं, यानी 1 सीज़न बाद के लिए गए हैं, ताकि उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ना बढ़े, डायबिटीज़ ना बढ़े, मोटापा ना बढ़े, जल्दी पच जाए। और इनको रोस्ट भी किया गया है ताकि खाने में स्वाद ज़्यादा आए और हल्का रहे पचने में, पेट में दर्द ना हो बच्चों को भी। और मूंग ताजी ली गई है इसमें ताकि खून ज़्यादा बढ़े, मूंग पुरानी नहीं होनी चाहिए। और बहुत सारी इसमें मसाले, खड़े मसाले भी हैं। कभी आप सादा नमक डाल के भी इसे बनाएंगे तो बहुत आनंद आएगा। आप इसे दिन में कभी भी खा सकते हैं, किसी भी समय। बहुत ही पाचक और बलवर्धक है।